गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन, प्रतिरोधी आघूर्ण। जब हमने जैसे हमारे पास में बीम है, बीम में हमने क्या डाला, कंक्रीट डाली और रेनफोर्स डाला। दोनों मिलकर कितना मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सहन कर पाएंगे वो चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में ये ब्लॉक है, हमारे पास में ऊपर का जोन हमारा क्या कहलाता है, कंप्रेशन जोन। नीचे का जोन हमारा टेंशन जोन। टेंशन जोन तक की जो डेप्थ है वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ है सेंटर तक, और एक्स क्या है हमारा, न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी। ठीक है, और ये हो गया हमारा डी माइनस एक्स। हमने ये स्ट्रेस डायग्राम बना दिया है। सिग्मा सी बी सी ऊपर स्ट्रेस रहेगा कंप्रेशन जोन में, ठीक है, सिग्मा सी बी, और नीचे रहेगा टेंशन में तुम्हारा सिग्मा एस टी। ओके, ये हमारा क्या है, लीवर आर्म है, डी माइनस एक्स वाई 3, इसको कह रहे हैं हम जेड से, जेड है ये हमारा। जैसे त्रिभुज का जो सी जी होता है, जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं, ऊपर से कितना होता है एक्स बाई 3, और दूसरी तरफ से अगर हम इधर से काउंट करते हैं कितना होता है 2/3 इंटू एक्स, तो तब हमारा यहाँ पर सी जी आ पाता। ठीक है, तो ऊपर से x/3 है, तो टोटल कितना है डी है, और डी में से इसको घटा दिया डी माइनस x/3, तो ये आ गया हमारा लीवर आर्म। ठीक है, अब हम निकालते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर। ठीक है, एम आर निकाल देता हूँ। एम आर बराबर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा तुम्हारा, एम आर बराबर क्या होगा, देखो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स सी इंटू लीवर आर्म, या फिर टी इंटू लीवर आर्म। तो इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट बनेगा, ये क्या होगा तुम्हारा, रेजिस्टेंस मूवमेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं सी या टी इंटू लीवर आर्म, ठीक है। अब सी और टी क्या है, सी क्या है, कंप्रेशन फोर्स है तुम्हारा किसमें, कंप्रेशन जोन में, और टी क्या है तुम्हारा, कुल तनाव बल है किसमें, तुम्हारा तनन जोन में। ओके, तो हम लिख लेते हैं कुल संपीड़न बल जो होगा वो बराबर किसके होगा, कुल संपीड़न बल मतलब सी बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया किसका, कंप्रेशन जोन का। ठीक है, तो सी बराबर, हम इसको सी को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन कंप्रेशन इंटू एरिया। अब देखो, अब सी बराबर स्ट्रेस इन कंप्रेशन कितना होगा, ये तुम्हारा सिग्मा CBC। ठीक है, सिग्मा, तो हम लेते हैं इसमें औसत, तो जब औसत लेंगे तो कितना होगा हमारा 0, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 0 और प्लस सिग्मा CBC या सिग्मा CV और डिवाइड बाई 2। ओके, इनटू एरिया। ठीक है, एरिया क्या लेंगे हमारा, ऊपर का कंप्रेशन जोन का एरिया V इंटू एक्स, इतना ही हमारा कंप्रेशन जोन, ये हमारा कंप्रेशन जोन है। ठीक है, ये हमारा कंप्रेशन जोन है, तो कितना B इंटू एक्स। ठीक है, V इंटू एक्स। ओके, अब ये बराबर हो जाएगा C बराबर सिग्मा CB/2 इंटू V इंटू एक्स। ओके, तो हमारा अगर इसमें हम रख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, C की वैल्यू निकल आई, और T क्या होगा, कुल तनन बल जो होगा वो होगा T बराबर। ठीक है, जो T होगा बल बराबर किसके होगा, सिग्मा ST इंटू और AST, किस तरीके से, स्ट्रेस इन टेंशन जोन इंटू एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस टेंशन जोन में कितनी है, सिग्मा ST इंटू एरिया AST। ठीक है, हमने क्या किया, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। समीकरण 1 में हमारे पास में ये वैल्यू रख देंगे हम। ठीक है, A या फिर V, दोनों कोई भी रख के हम यहाँ से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, C की जगह पर रख दो सिग्मा CV
ठीक है, सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू वी इंटू एक्स इंटू और लीवर आर्म हमारा कितना है जेड, तो जेड बराबर हमारा लीवर आर्म कितना है डी माइनस एक्स वाई 3, ठीक है, ये हमारा लीवर आर्म, तो डी माइनस एक्स वाई 3, ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या आ गया, निकल के आ गया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन फॉर्मूलों से हम सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरा आ जाता है टी, ठीक है, टी के स्थान पे सी ले लो तो लीवर आर्म, तो सी हमने ले लिया और ये लीवर आर्म हमारे, अब हम ले लेते हैं टी इंटू लीवर आर्म, तो टी के स्थान पे क्या है हमारा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, तो एम आर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, किससे सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स वाई 3, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो जो हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, हम दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है, हमारे पास में अगर कंप्रेशन जोन के हिसाब से निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, और टेंशन जोन के हिसाब से निकालना है तो ये निकाल देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास में बैलेंस सेक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है सेक्शन हमारे पास में, बैलेंस सेक्शन, ठीक है, वैलेंस सेक्शन, वैलेंस सेक्शन हो जाता है तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा एम आर जो कंप्रेशन में होगा, और वही क्या हो जाएगा तुम्हारा एम आर टेंशन में, ठीक है। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, और जो कंप्रेशन जो फोर्स है हमारा सी बराबर हो जाएगा टी के, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम इन दोनों फॉर्मूलों से भी एक दूसरे को क्या रख सकते हैं सामने बैलेंस सेक्शन के लिए, ठीक है। तो सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू वी एक्स इंटू डी माइनस एक्स वाई 3, ठीक है, बराबर सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स वाई 3, ये बैलेंस सेक्शन के लिए, ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए भी हम इस तरीके से सिग्मा सी बी सी एक दूसरे को बराबर रख के भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा, ठीक है, ये डेरिवेशन इस तरीके से नहीं आएगा कि डेरिवेशन कीजिए आप, लेकिन समझना है हमको, ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हैं हम, ठीक है, क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध आघूर्ण निकालना है हमें, ठीक है। ये हमने सेक्शन बना दिया, सेक्शन बनाने के बाद में ये स्ट्रेस डायग्राम में हमने ये देखा, ये जो इसका सी जी है वो कितना है x/3 पर, जो ट्रिंगल का जो सी जी होता है x/3 दूरी होती है बेस से उसकी, ठीक है। और ये क्या है, स्टील का सेंटर है, तो इन दोनों के पॉइंटों के बीच में जो आघूर्ण उत्पन्न होगा वो, ठीक है, C इंटू टी सी और C इंटू डी माइनस एक्स मतलब लीवर आर्म, और T इंटू ये लीवर आर्म। तो हमने यही किया है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर C या T ले सकते हैं इंटू लीवर आर्म, ठीक है। कुल संपीड़न बल जो C होता है स्ट्रेस इन कंप्रेशन इंटू एरिया, मतलब बल बराबर होता है प्रतिबल इंटू एरिया, तो उससे हमने प्रतिबल के स्थान पे हमने औसत लिया 0 प्लस सिग्मा सी बाई 2 मतलब 0 और सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू बी इंटू एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एरिया, तो इस तरीके से हमने सी की वैल्यू निकाली। उसके बाद में हम जानते हैं कुल तनन बल कितना होता है, टी बराबर, ये एक पॉइंट पर है सिर्फ, ठीक है, ये इक्विवेलेंट लिया है, तो इस तरीके से ऐसे नहीं ले रहे इसको 0 प्लस सिग्मा एस टी, ये एक पॉइंट पे ही लगता है, तो इसलिए सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस तरीके से हमने निकाल दिया, सिग्मा सी वी इंटू बी इंटू एक्स इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील के केस में देख सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास में, ठीक है, दोनों फॉर्मूले से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास में बैलेंस सेक्शन आ जाता है तो दोनों जो कंप्रेशन में जितना फोर्स लगेगा उतना ही हमारा किस में लगेगा, टेंशन में लगेगा। तो सी बराबर ठीक है, ठीक है, सी बराबर ठीक है, और हमने ये क्या है वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। सी इंटू टी भी कर सकते हैं इसको, सी इंटू टी इंटू लीवर आर्म जेड, ऐसे ही इसके साथ में जेड, तो ये वैल्यू रख के हम इस तरीके से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं सवालों को। अब देख लेते हैं हम परसेंटेज ऑफ स्टील, जो हमारा परसेंटेज है स्टील का प्रबलन इस्पात का, वो हमारा कंक्रीट में कितना प्रतिशत रहेगा, तो वो और देख लेते हैं हमारा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रेनफोर्स, ठीक है, रेनफोर्स या फिर स्टील,
ठीक है, देख लेते हैं। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला है, तो P बराबर AST अपॉन VD इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज हम इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, स्टील की परसेंटेज निकाल सकते हैं, किसमें, कंक्रीट में कितना परसेंटेज है। दूसरा आता है हमारा मितव्ययी सेक्शन के लिए, मतलब एक इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए हमारा कंक्रीट में। तो उसके लिए इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हमारा जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, 50x² डिवाइड बाई m इंटू स्मॉल डी इंटू डी माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। इकोनॉमिकल सेक्शन में कितना परसेंटेज स्टील का होना चाहिए, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज कितना होना चाहिए कंक्रीट सेक्शन में, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले आए हैं और ये फॉर्मूले आए हैं। इसके बाद में, ठीक है, हमने 2 फार्मूले और लिखे थे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या लिखा था, XC बराबर M इंटू सिग्मा CV इंटू D डिवाइड बाई M सिग्मा CV प्लस सिग्मा ST, ठीक है। ये हमने लिखा था XC क्रिटिकल के लिए। एक और फॉर्मूला लिखा था हमने बैलेंस सेक्शन के लिए, किसके लिए, बैलेंस ओवर रेनफोर्स क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के लिए और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए, ठीक है। क्या था हमारा, Vx²/2 इंटू M AST इंटू D माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। जो हमारे फॉर्मूले थे जिसके हिसाब से हमारे जो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले 2 और इसके बाद में परसेंटेज स्टील के, ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के अभी लिखे थे हमने। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्लासेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम, ठीक है। तो हमारे पास में 3 क्लासेस हैं रेनफोर्स कंक्रीट बीम की। पहली क्लास है हमारे पास में अंडर रेनफोर्स सेक्शन, इसको बोलते हैं अल्प प्रबलित सेक्शन या बीम, ठीक है, बीम। अंडर रेनफोर्स सेक्शन, इसका मतलब होता है, हम तीनों बता देते हैं, ठीक है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन का मतलब ये रहेगा हमारा कि जो हमारा स्टील है, ठीक है, वो क्या डाला जाएगा, हमारा कंक्रीट में कम डाला जाएगा। तो जो हमारा सेक्शन है वो फेल किस में होगा, जब स्टील कम डाला जाएगा तो किस में फेल होगा, स्टील में फेल होगा, ठीक है, कंक्रीट में सेफ होगा। और जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस है वो किस में आ जाएगा, सबसे पहले स्टील में आ जाएगा, तो स्टील में ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो होता है वो स्टील में फेल हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसमें ही स्ट्रेस इनिशियली उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। वो पहले ही कंक्रीट की सामर्थ्य, जो पूरा सेक्शन का सामर्थ्य होगा, उस सामर्थ्य में पहुंचने से पहले ही स्टील में वो फेल हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले। तो उसको हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं। और दूसरा एक और क्राइटेरिया है, इसमें क्या है, जो हमारा XC है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जो हमने लिखा है XC जो है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, यहाँ पे XA एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जो XC है वो हमारा किससे ज़्यादा होगा, XA से, ठीक है। X से मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से क्या होगा, ज़्यादा होगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन में, ठीक है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जो XC की वैल्यू होगी वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उस प्रकार के सेक्शन को हम क्या कहते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं, या अल्प प्रबलित बीम। अल्प प्रबलित मतलब इसमें स्टील क्या डाला गया है, कम डाला गया है, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा, सेकेंड आ जाता है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन या ओवर रेनफोर्स बीम, ठीक है। इसको बोलेंगे ओवर मतलब ज्यादा, ठीक है, अति प्रबलित बीम, ठीक है, अति प्रबलित बीम का मतलब क्या हो गया, ओवर रेनफोर्स। तो इसमें क्या है, सरिया हमने इसमें ज्यादा डाल दिया। जब सरिया ज्यादा डाल दिया तो सरिया में तो ये फेल होगा नहीं, किस में फेल होगा तुम्हारा, ये
कंक्रीट में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देखो। ठीक है, कैसे, हमारा जो एक्स ए है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, वो क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा किससे, एक्स सी से। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हम देख लेंगे। तो ओवर रेनफोर्स बीम हमारा कौन सा होगा, जिसमें हम ज़्यादा प्रबलन दे देंगे। ठीक है, और एक्स मतलब इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ओवर, एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब एक्स से मतलब ओवर रेनफोर्स सेक्शन जो होगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होगी हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, थर्ड आ जाता है हमारा बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन में क्या होगा हमारा, एक्स ए बराबर होगा एक्स सी के। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जो कंक्रीट है और स्टील है वो दोनों एक दूसरे से जुड़कर मतलब काम करेंगे, दोनों ही मतलब जो सामर्थ्य में दोनों ही क्या करेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो इस प्रकार के सेक्शन को क्या कहेंगे, हम बैलेंस सेक्शन कहेंगे। हम चाहते हैं कि बैलेंस सेक्शन बने, बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम जो डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन को हम डिजाइन करके चलते हैं। ठीक है, जब हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन का अगर हमारे पास में ऑप्शन आता है तो हम डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन कर देते हैं, सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये फॉर्मूले आए हमारे पास में परसेंटेज ऑफ स्टील के। फिर इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हमारा परसेंटेज निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज जो निकालना है स्टील का इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक्स बराबर एम सिग्मा सी वी इंटू डी और एम सिग्मा सी वी प्लस सिग्मा एस टी, और हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होगा उसका होगा फॉर्मूला बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एम इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स। ये द्विघात समीकरण होगा और द्विघात समीकरण को हम किससे सॉल्व कर लेंगे, कैलसी से सॉल्व कर लेंगे। दो वैल्यू आएंगी इसमें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी हम उसको ही मान के चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्लासेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम के 3 क्लासेस हैं, एक अंडर रेनफोर्स सेक्शन, एक ओवर रेनफोर्स सेक्शन और दूसरा हमारा बैलेंस सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा हमारा कि हमने क्या डाला है, सरिया क्या डाल दिया है, स्टील जो है वो कम डाला है। ठीक है, तो वो जो फेल होगा वो किस में होगा, स्टील में फेल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, एक्स ए जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है हमारी क्या होगी, एक्स सी से ज़्यादा होगी क्रिटिकल से, और इस बैलेंस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। तो ये फॉर्मूले हैं। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, या कैसे हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, और कैसे हम एक दूसरे का कंपेयर करेंगे। तो एक सवाल ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। इस वाले चैप्टर में हमारा ये फॉर्मूले लगेंगे जो हमारे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे और ये निकालेंगे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में ये देख लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं आगे। ओके।